इतना मारा था कि उसकी पीठ पे हाथ पैर पे कहीं खाल नहीं रखी। कुत्ते ने इतना मारा था। उस कुत्ते को सजा होगी, सजा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई ना दे तो मैं दूंगी, मेरे सामने लेकर आओ उसे, मैं दूंगी। मैं अपने भाई का बदल लूंगी। मेरे भाई की जगह कोई नहीं है, ना तो मेरे पापा गंवाने वाले, ना मेरी बहनें गंवा दी हैं। कौन गंवाएगा बताओ? हम लोग कहाँ जाए? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मुझे उस सरवर कुमार को फांसी चाहिए, उसको फांसी लगेगी। अगर तुम हम लोगों की सहायता करो तो उसे फांसी लगेगी, फांसी। प्लीज मेरे घर वालों की हमें इंसाफ दिलवाइए प्लीज। नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द ह्यूमन वॉइस पर। इस वक्त मेरी उपस्थिति भुता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है म्योड़ी कला। यहां पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें डिप्रेशन में या डर की वजह से एक व्यक्ति खुद को मौत के हवाले कर देता है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम सबसे पहले उस मृतक की मां से बात करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मामला था और इस पूरे प्रकरण को लेकर के उनकी क्या राय है, क्या डिमांड है। उनके बेटे ने तो अपनी ज़िंदगी खाक कर ली, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। पूरा मामला समझने के लिए हम सीधा उनकी मां से रूबरू होते हैं, उस मृतक की मां से बातचीत करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरुनिसा है। अच्छा, जो आपके बेटे के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? हमें शुरू से एंड तक समझाइए। उसी ने जो कुछ किया है मेरे। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? पहले नाम बताइए। मेरे मोहम्मद सलमान। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं आप लोग? हम खुर्द कला म्योड़ी। अच्छा, क्या कुछ मामला हुआ है? आपके बेटे ने क्यों फांसी लगाई? उनने जो है इंस्पेक्टर साहब, उसने सरवन कुमार, उसने इतनी मार लगाई ही मेरे बच्चे के शरीर में। उसने कभी ठिकाना नहीं रखा, मार मार के कबूलवाता रहा। मैं और मेरे बच्चा ने यही कबूली कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर। मगर उसका मखत ने जे नहीं देखा कि ये बच्चा क्यों करेगा। चोर होता कबूल जाता, चोर होता भाग जाता, फिर कहीं नहीं भाजा। ना मैं कहीं भाजी, अपने बच्चे को ले लेके हाजिर होती। अच्छा, उसको क्यों गिरफ्तार क्यों किया गया था? वो लड़की उसकी भाग गई। किसकी लड़की? अच्छे लड़का, उसका हमें नाम नहीं बताया। अच्छा, सूखा सुबह सूख पैसे सूखो सूखे का, तो उसका नाम हमें पता नहीं है। अच्छा, इसी गांव का है या किसी और गांव का? वो है सरवन पट्टी, मैंने कहा सदबन पट्टी भुआ के पास में है। सताए, हम लोग सताए बोलते हैं और सब लोग और कैसे बोलते हैं। सताए की लड़की है। मेरे बच्चा से नंबर किसी दोस्त ने दे दो। जब इसको नंबर दिया है? मेरे बच्चा सलमान का नंबर दोस्त पे था। अच्छा, एक और लड़की है, ठीक है। वो लड़की उस लड़के से बात करती है। ठीक। तो उस लड़की ने जाकर तू तो बात कर दी है, किसी उनका दोस्त हो तो मेरा भी नंबर दे दो। उसने उसको नंबर दे दो बगैर पूछे। बात होती रही, बस गलती उनकी ना। अब बात होती रही, जब इस बातें पर लड़की पता नहीं किसके साथ बाकी लड़का और हाँ 6-7 वो भी फंसे हुए हैं, बहुत आए 6-7 आए। एक पे मुख पे बाप पे रिपोर्ट लिखी, वो तो कह रहा है कि जेल में डरवा दो, वो हमें ना पता। और हमारे के कतई पीछू परो का, उसके पीछू परो। अच्छा, और सब दे लेके छुटत होंगे वैसे कर कर। मगर उसे पैसे भी दिए हैं। किसको पैसे दिए? सही को दिए, सरवर कुमार को। अच्छा, इंस्पेक्टर को? हाँ। अच्छा, कितना क्या अमाउंट दिया गया है? एक बार 5,500 वो शुरू में दिए थे। एक बार में 50 उसने कर लिए नहीं थे, उसकी टेबल पर रख दिए। इसलिए मेरे बच्चे छोड़ दे, कहीं रख दो, उसने बोला था रख दो। अच्छा, इंस्पेक्टर ने बोला? हाथ में नहीं लिए हैं, टेबल पर रखे हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो चले आए उनसे। अच्छा, हाँ, फिर उसने बाद में फोन करा था कि अपने बच्चे को ले जाओ, तो किस तरह है तुमने भेज दिया। अब हम फिर इतनी रात में 7-8 बार बुलाने के बाद जो तो अब बता रहे हैं, हफ्ते 12 दिन की बात बता रही हूँ। हाँ, तब की। पिछले तो हम 8-9 बार रमजान भर हमने वही काटे हैं। अच्छा, ये वारदात है कब की? ये वारदात 4 महीना पहले की है। 3 महीने से गिरफ्तारी हमारी है। जो लड़की भागी थी उसे तकरीबन 4 महीने हो गए थे। हाँ, तो 4 महीने से उसका कुछ अता पता नहीं? ना उसने कहीं ढूंढवाई ढूंढी है, ना ढूंढ तो कहीं मिलती ना है, या उसने मार दी या ढूंढ दी। उसको तो वो जाने, उसका अल्लाह जाने, कुछ नहीं पता। अच्छा, तो वो भागी तो उसके उस जुर्म में पता नहीं चला। उस जुर्म में मेरे सलमान को गिरफ्तार बहुत ज्यादा। ये टॉर्चर कब से चल रहा था? ये 3 महीने से कभी
3 महीने से लगातार, अब ये चौथा महीना मतलब शुरू हो ज्यादा गया। परेशान उस टाइम नहीं कर रहे थे, मगर इस बार टाइम जो कम आया इंस्पेक्टर जो आया इसने इंस्पेक्टर ज्यादा ने करा आके था, ज्यादा बहुत परेशान करा, इसने मारा बहुत। इसने बहुत ज्यादा तंग करा, फिर मगर आपने बच्चे को ने दिखाया भी हमें फोटो कुछ कैसा नहीं मतलब बताया। अलग तरीके से। शाम को अपनी दादी, शाम की बात अपनी दादी अम्मा से कही कि हमारे पापा मिस मत कहना रात में कुछ, बताया वो भी। रात में कि कुछ बताना मत, नहीं तो हमें वो बुखारे बहुत पानी कमजोर उतार है। देगा, अम्मा पापा मर जाएंगे। शाम को खाना खाया, आधी रोटी खाई उसने शाम को संग संग, मगर इस बात की हमें कुछ पता ना लग पाई हमारे बच्चे के दिल में क्या है क्या बात है। शाम हम रात में हम अपने बच्चों के पास ड्यूटी भी लगाते हैं तहीं से कि हमारा बच्चा सब लेटे हैं, लड़कियां की हम शुरू से ही वहाँ पे लड़के सोती हैं, हम सबके पास 2-2 बार सब में रात में घूमते हैं, हमारे बच्चे सो रहे हैं क्या है, इसी तरीके उसकी हम ड्यूटी लगाते हैं, सो रहे आए जा रहे। उस रात में हम उनके पापा पहले एक फेरा देख के आए, फिर हम भी देख के सो रहे आता। शाम को उसके पापा ने उसे उठा के लला, बहुत गर्मी है, पंखा खराब होगा, कल को समरवा लियो, बाहर लेट जाओ। तो उनसे बोलो कि अरे यार थोड़ी देर में लेटूँ, अभी ऊपर जाऊंगा लेटूंगा, मेरी बहन है ना ऊपर लेटती है, मैं ऊपर चल लेटूंगा जाए। तभी फिर हमारे दिल ने ना मैंने हमें घबराहट सी हो रही, तो उन्हें फिर उठा के लला बहुत गर्मी है चलो लेटना आ रही है। तो बोलो अरे यार तुम क्यों पीछे बरा, तो कहा मैं तुमसे कहलवाता हूँ, मैं रोज ना लेट रहा हूँ घर में, मैं भैया चलो जाऊंगा। उसके पापा ही बैठे रहे बहुत खन तक, हम भी बैठे रहे, फिर हम सो गए। फिर हम रात में ड्यूटी लगाते अपने बच्चों का नहीं गए तो सोए रहो आराम। पता ना 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे, घड़ी में ना देखो, वो सवेरे अजान के टाइम आया, पानी पिया, हम ही पे हम दोनों लोग सो रहे, लड़कियां बाहर सो रही, यहाँ हमारे सरियाने बैठ के पानी पी रो फ्रिज में से निकाल के। हाँ वैसे हम रोज डांटा थे, रोज पिया दो, कहते लला किडनी फेल हो जाएंगी, इतना ठंडा पानी मत पिया करो। और हमने परसों से कुछ ना बोले, देख लिया हमने, ऐसे उठा कर देखा तो उसने हमारी तरफ को देखा, पियत रहा बैठा बैठा, मगर फिर बैठती हमें फिर नींद आई। फिर हमें ना पता उतनी 1 घंटा में क्या चीज हो गया, फिर हमें नहीं पता, फिर हम उठे। हाँ फिर हम उठे तो हमने, अब हम कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं, पैरन में दर्द उधर लगाना हमरा तो हमने, अच्छा हमारी थी दोनों बीमार है, जो बीमार 22 दिन से है, एक और हमारी बहुत बीमार है, जा बैठी है इस पे ना उठो ना, तो हमने लाभ हम झाड़ू मारने, तिलौड़ियाँ रोटी डालने, तो हमने फिर जब हम घर में देखा, हमने पहले मीनों को उठा के आए, हमने भुसबारो आए, कोई भुस की बात कर ले जाए के। तो जब हम घर में झाड़ू लगाने गए थे तो हमारा बच्चा फड़फड़ा रहा था। तो जल्दी से फिर हमने उतार के फिर अस्पताल ले गए, बचा नहीं सके, रास्ते में ही डेथ हो गई। हाँ, फिर तो ये सब लेके अच्छा, जब उसने जो फांसी लगाई उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ उसने आपको ना बताया? ना कहीं नहीं बताई, सिर्फ 2 ही दिन तो बीच में थे, जब उनसे मार लगाई तब से 2 दिन तो बीच में आए थे, अच्छा, बताई नहीं थी। तीसरे ने उसने फोन कर दिया, फिर से लेके आओ, अच्छा, लेके आओ। अब बाप ऐसे आए, उनके जी हाथ जी पाँव सब टूटे फूटे आए, बेकार करते। 6 लड़की हैं मेरी, अच्छा। मेरा बस वो ही सहारा था, सहारा। तो सलमान क्या करते थे? सिलाई करा था कहाँ पर, इसी गाँव? जयपुर में जयपुर में सिलाई अच्छा। करता। अच्छा, तो वो जयपुर से यहाँ, जयपुर में जब थे तो वो आखिरी बार यहाँ आए कब थे? वो कह रहे हैं 5-6 महीना आएगा, घर रह रहे हैं छठों में। हाँ अच्छा, फिर ना जैसे फिर वो बात होने लगी, फिर हमने जाने नहीं दिया, हमने बेटा घर पे रहो, जी, हम हमारी बच्ची जो कमा रही है हम वो खा रहे हैं। जब से हमारा पूरा घर बीमार रहता है टेंशन में, उसने आगे घर रहना चाहिए, घर रहना, अगर चोर नहीं है तो घर रहा, चोर है तो भागेगा। अच्छा। हम नहीं भागे, हम चोर नहीं, हम निर्दोष हैं। जब बुलाया उसने अपने आप लेके, जितने खन बुला दो उतने खन, इसने मारा है बस, इसने मेरे बच्चे को कत्ल इसने कर रहा है बस, इंसाफ चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। इस पट्टर की सिर्फ मुझे फांसी चाहिए, और उसका भाई गुड्डू, बस उसको फांसी चाहिए, और घर वालों को जेल हो, मगर उसको 2 को फांसी चाहिए, फांसी ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा वापस नहीं आएगा। उसने मेरे भाई को इस कदर मारा था, इस कदर डराया था कि उसकी रूह कांपी थी, ऐसा बोल रहा था तुझे ऐसे मारूंगा कि तेरे घर वाले भी
उनकी रूह कांप जाएगी। उसको हाथ पैर में सब में करंट लगा लगा के मारा था। और शाम को बोला था कि सुबह फिर आऊंगा, अगर घर पे तूने कुछ बोला तो जे अब की बार काले पानी उतार दूंगा। उसको इतना डराया धमकाया था सरवण कुमार ने, बहुत ज्यादा डरा गया था। 16 साल का तो था वो, इतना मारा था कि उसकी पीठ पे हाथ पैर पे कहीं खाल नहीं रखी। कुत्ते ने इतना मारा था। उस कुत्ते को सजा होगी, सजा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई ना दे तो मैं दूंगी, मेरे सामने लेकर आओ उसे, मैं दूंगी। मैं अपने भाई का बदल लूंगी। मेरे भाई की सिवा कोई नहीं है, ना तो मेरे पापा गंवाने वाले, ना मेरी बहनें गंवा दी हैं। कौन गंवाएगा बताओ? हम लोग कहाँ जाए? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मुझे उस सरवण कुमार को फांसी चाहिए, उसको फांसी लगेगी। अगर तुम हम लोगों की सहायता करो तो उसे फांसी लगेगी, फांसी। प्लीज मेरे घर वालों की सहायता करो, हमें इंसाफ दिलवाइए प्लीज। तुमसे कह रही हूँ मैं। 6 बहनें हैं, 6 बहनें। हम बुढ़ापा तो छिन गया, मैं करूंगी क्या? मेरा कोई सहारा नहीं है। अच्छा, 8 भाई बहन में 6 बहनें थी। ये छोटा था, 6 बहनों से छोटा था। अच्छा, सबसे छोटा यही था और यही कमाने वाला था। यही कमाने वाला। पूरे घर की बागडोर इसी के ऊपर। बस 2 साल इसने काम के चक्कर में 2 साल बर्बाद नहीं की, कोई कंपनी में ना ले रहा हूँ। अच्छा 2 साल इसने बर्बाद नहीं की। मैं काम करूंगा, मैं खवाऊंगा कहाँ से? जी कहाँ से अपनी शादी करेगा? जी। मेरा कोई सहारा नहीं। तो देखा आपने, ये वही सलमान है जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले अपने आप को फांसी लगा ली थी। और वजह सिर्फ एक ही बताई जा रही है इनके परिवार के द्वारा कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया था कहीं ना कहीं, जिससे डर में आकर के उसने अपने आप को फांसी लगा ली। मेरे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, जिससे जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। बाकी आगे इस केस में अभी तक जो केस आपका चल रहा है, अब तक क्या फैसला निकल कर आ गया? कुछ नहीं आया, निकल सबसे के वो महंगी आए। बात ये कि पोस्टमार्टम हुआ था। तो पोस्टमार्टम में वो कौन आया था? वो सीओ आया, कौन है सीओ? सीओ जो आए संदीप कुमार थे। तो उनने ये मतलब दिया था कि ऐसा है कि उसका सस्पेंड अभी किया जाएगा, शाम तक सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके कार्रवाई करी जाएगी। अच्छा हाँ, लड़की वाले के हवाले कार्रवाई करी जाएगी और उसको ये साथ सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, आप जो है मेरी बात भी देख लें, पुलिस बहुत कुछ देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी होगी, मेरे जैसा पुलिस वाला नहीं मिलेगा। उसने कुछ नहीं करा। अच्छा, हमने दोनों की कुछ नहीं हुआ, उसका पुलिस वाले कुछ हुआ ही नहीं। हमने दोनों की तहरीर एक में करवाई थी, दोनों की, इंस्पेक्टर की और उसके लड़की वाली। मगर उनने लड़की वालों की सब कुछ कर दी, अपनी तरफ से करा, उसके तरफ से कुछ नहीं करा। ऐसो साहब फरीदपुर वाले ने उन्हें बहुत गद्दारी करी। हमारा तो आदमी उसने कहा पागल था, बच्चे की धुन में पागल था, किसी को घर में उसमें नहीं आने दिया, उनका अंगूठा ले लिया ऐसे करके। उन्हें तो कुछ पता नहीं था, पढ़े लिखे को आसन नहीं दिया, उन्हीं को घर में कर लिया, उनका अंगूठा ले लिया। उनसे पूछ रहा हमें नहीं पता हमारा क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो लड़की वाले थे वो भी यहाँ पर किसी तरह आकर धमकाते थे? बहुत धमकाते थे, क्या कहते मैं अब तक का पैसा है वो लगाऊंगा, उसके बाद हम जमीन बेच के लगाऊंगा, इसी से लूंगा। तो हमने की और सब लोग नहीं है, तू मेरा भाई है, भाई समान है, मेरा भाई है तू। उसके बाप से मैंने कही तुम मेरा बाप हो, मैं तुम्हें बाप की दर्जा दूंगी, मेरा बाप तो नहीं है, तुम मेरे बाप हो। मगर ऐसा कभी तुम सुन लो तो जो सजा दो तुम मुझे दे दियो। फिर भी नहीं पसीजे, कभी दिन में कभी रात में भेजते थे घर में। हम अपने घर में बैठा के चाय पानी पिया दे, बैठा रहते। हाँ, हमने तो हमारी ना, हमारे पूरे गांव में पूछ लियो, कोई ना कोई हमारा दुश्मन बता दो तो तुम्हें कि हाँ उनके घर में ऐसा है, हमारा बच्चा इतना सीधो बच्चा, कोई तुम्हें जाना का। आखिरी बार जब उसकी पिटाई की थी तो उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने हाँ, उसने फिर से फोन कर दिया ना कि सुबह फिर से लेके आओ। अच्छा, तो उन्होंने कहा अब की तो वो हमें खारे पानी भेज देगा। हमारे माँ बाप की पता नहीं क्या हालत होगी, बहुत ज्यादा। तो आपने देखा जैसे एक माँ के दर्द को, आप समझ ही रहे होंगे पीड़ा को, जिसका बेटा जा चुका है दुनिया छोड़ के। आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें, उच्च अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिले। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।